You are currently the only person in this conference. Alright, let's start. Others can keep joining. I'm sharing my screen. One second, let me go. Wait, screen share got disabled. Let it get loaded. What is the issue with the tool? Just a moment, something problem with the tool. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. इन यस्टरडे सेशन, कल के सेशन में हम लोग रिलेशनशिप टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे थे. एंड रिलेशनशिप में पहला जो हमने स्टार्ट किया था दैट वाज अबाउट द लुकअप रिलेशनशिप. ठीक है, तो यूज केस हमारा क्या था? हमारा यूज केस ये था कि हम लोग एक यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं. नाउ इन द यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट व्हाट वाज द सिनेरियो? सिनेरियो वाज दैट कि कोई भी स्टूडेंट जब यूनिवर्सिटी में इनरोल होता है तो हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि उसको एक मेंटर टीचर असाइन करना है. ठीक है, नाउ दिस रिलेशनशिप इज ऑप्शनल. इट माइट बी पॉसिबल कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोई मेंटर टीचर असाइन ना हो. ठीक है, this is there is a possibility. So in such scenario, when we have things where you wanted that, when it's a one to many relationship, मतलब कि एक टीचर के अगेंस्ट है मल्टीपल स्टूडेंट्स आपके टैग्ड हो सकते हैं. ठीक है, तो वन टू मेनी रिलेशनशिप के लिए हमारे पास जो सेल्स फोर्स में ऑप्शन है वो है लुकअप और मास्टर डिटेल. मास्टर डिटेल इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे. बट जब भी रिलेशनशिप वन टू मेनी का ऑप्शनल होता है, मतलब कि एक पेरेंट के अगेंस्ट मल्टीपल टाइप चाइल्ड आप कर रहे हो, बट फॉर एवरी चाइल्ड रिकॉर्ड आपका फील्ड जो है ऑप्शनल है. जैसे कि आप कॉन्टेक्ट पे जाते हो और जब नया कॉन्टेक्ट क्रिएट करते हो तो ये देखो आपकी जो अकाउंट की फील्ड है वो ऑप्शनल है. जब ऑप्शनल रिलेशनशिप हो तो लुकअप करते हैं, पहले क्रिएट करते हैं फिर देखते हैं इसके बिहेवियर को. सो व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर इज, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट. करंटली स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे ये सारी फील्ड है, बट नोटिस वन थिंग, यहाँ एक और फील्ड आई नीड मेंटर टीचर ईमेल. आई नीड दैट फील्ड. तो लेट मी डू वन थिंग. सेटअप में जाते हैं, पहले वो फील्ड क्रिएट करते हैं, फिर रिलेशनशिप पे आएंगे. सेटअप, ऑब्जेक्ट मैनेजर,
एंड सर्च फॉर द ऑब्जेक्ट स्टूडेंट। इधर आते हैं, रिटर्न न्यू फिल्ड, ईमेल इसका डेटा टाइप सेलेक्ट करते हैं, इधर नीचे आते हैं एंड ईमेल, कॉलिंग इट मेंटर टीचर ईमेल। ठीक है, फिर नीचे आते हैं, नेक्स्ट, मेकिंग इट विजिबल टू ऑल द प्रोफाइल्स, नेक्स्ट। तो अभी हमारा जो रिकॉर्ड है ये आपका, ये स्टूडेंट का, तो नोटिस वन थिंग, मेंटर टीचर ईमेल का फील्ड यहाँ पे है। ठीक है, नाउ द सिनेरियो इज दैट हमारा ये रिक्वायरमेंट है कि कोई भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमें क्रिएट करना है, तो वी नीड टू हैव एन ऑप्शन सो दैट वी कैन एसोसिएट विद द टीचर। ठीक है, टीचर ऑब्जेक्ट जो ये है यहाँ पे अभी देखो, तो वही है फील्ड्स। तो कैसे रिलेशनशिप फील्ड क्रिएट करते हैं, नोटिस देखते हैं। तो रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए सेटअप में जाना है आपको। ऑलवेज अगर वन टू मेनी रिलेशनशिप आप क्रिएट कर रहे हो ना, तो इट्स ऑलवेज द चाइल्ड ऑब्जेक्ट जिस पे हम लोग रिलेशनशिप का क्रिएट करेंगे। तो टीचर एंड द स्टूडेंट, when you talk about the teacher and the students, so who is the parent, who is the child? Teacher is the parent, student is the child. One to many association, एक टीचर के मल्टीपल चाइल्ड एसोसिएशन हो सकते हैं। सो कौन से ऑब्जेक्ट पे जाते हैं हम, यहाँ पे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे जाते हैं। सो लेट्स सेलेक्ट हियर स्टूडेंट, relationship, and let's create a new field. What type of field you wanted to create? Lookup relationship. So selecting this, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, creates a relationship, that links this object to another object, and this relationship allows user to click on a lookup when the value from a pop-up list. Basically एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से ये कनेक्ट करता है। ठीक है, इधर आते हैं हम, यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करते हैं। नाउ यू सी हियर यू हैव दिस ऑप्शन रिलेट्स टू, मतलब कि किस ऑब्जेक्ट के साथ आपको एसोसिएशन करना है। तो जो हमारा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है उसको किस ऑब्जेक्ट के साथ हमें एसोसिएशन करना है। So student object का association we need to do with the teacher object. So here I am selecting because teacher is the parent ना. Let's click on next. जो भी आप रिलेशनशिप फील्ड क्रिएट कर रहे हो उसका नाम क्या दोगे, आई एम गिविंग माय रिलेशनशिप फील्ड अ नेम कॉल मेंटर टीचर। तो यहाँ पे मैंने मेंटर टीचर सेलेक्ट किया। फिर नीचे आते हैं, अच्छा लुकअप में भी आप अभी रहने देते हैं, अभी के लिए रिक्वायर्ड बना सकते हो, अभी के लिए इसको ऑप्शनल रखते हैं। ये फिल्टर वाला एरिया, आई विल टॉक अबाउट द फिल्टर इन अ व्हाइल, अभी के लिए रखते हैं। नेक्स्ट क्लिक करते हैं। Field label visibility, for the time being I am keeping visible to all. Now go down, next, child relationship का नाम students में बोलूंगा। आपका फील्ड क्रिएट हो गया। अभी आप अपने रिकॉर्ड पे जाओगे ना, यहाँ पर when we go to the application, if I refresh, तो नोटिस वन थिंग कि यहाँ जो आपके स्टूडेंट्स हैं, तो हियर ऑन टू योर स्टूडेंट यू सी दिस मेंटर टीचर। मेंटर टीचर जो है एज ए रिलेशनशिप फील्ड आपको ऑप्शनल अवेलेबल है, right? Meaning now you can connect your students, now you can connect your student to the teacher. तो पहले कुछ टीचर का रिकॉर्ड्स क्रिएट करते हैं, फिर वी विल सी। सो हियर आई एम अंडर द मेंटर टीचर, लेट मी क्रिएट फ्यू रिकॉर्ड्स। जैसे जॉन, फिर क्रिएट करते हैं आपका आशीष, रियाना, जैसे मार्टिन, मैथ्स, सनी, इंग्लिश। ठीक है, अभी अपने पास ये स्टूडेंट टीचर के रिकॉर्ड है। स्टूडेंट्स पे जाते हैं,
Try to create a new record. Let's say my subject I am giving is the email. Let's keep blank. Marks, let's say 48. Country, let's say India. Mentor teacher email also. तो यहाँ देखो आपका सारा मेंटर टीचर टॉप 5 दिखाता है ये। अगर बहुत रिकॉर्ड है तो यू सर्च इट, बस नाम डालो और यहाँ पे आप सर्च करो, आपको वो फील्ड मिल जाएगी। ठीक है, तो नोटिस यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका सारे मेंटर टीचर अवेलेबल है। जिस किसी भी मेंटर टीचर के साथ आपको एसोसिएशन करना है आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, सो दैट इज द थिंग। So suppose I am saying they are reporting to ASIS, and then another record I am going to create. Let's say another record I am if the subject, let's say Salesforce or anything, let's say C, marks, let's say 67, country, let's say India, and here again I am selecting mentor teacher as ASIS. One more record I am going to create, let's say Jeffrey, maths, mentor teacher I am giving this job. So नाउ हर एक जो आपका जो चाइल्ड रिकॉर्ड है वहां पे आप नोटिस करो आपका रिलेशनशिप फील्ड ऐसे दिख रहा है, लाइक हाइपर, मतलब जेफरी इज एसोसिएटेड विद दिस मेंटर टीचर। तो पेरेंट रिकॉर्ड पे आपके जो चाइल्ड है वो रिलेटेड में दिखेंगे। तो जे अभी देखो ये लास्ट में रिलेशनशिप फील्ड का नाम पूछ रहा था ना, तो मैंने रिलेशनशिप लिस्ट का नाम, तो मैंने स्टूडेंट्स बोल दिया, तो ऐसा दिख रहा है। तो जो टीचर जॉन है, जॉन के साथ एसोसिएशन आपका जेफरी का, सो हियर यू कैन सी। सेम वे अगर दूसरा जो टीचर है हमारा आशीष, तो हियर आई मीन माय रिकॉर्ड आई हैव 2 स्टूडेंट्स टैग टू मी, सो दैट्स हाउ यू कैन डू द एसोसिएशन। लुकअप रिलेशनशिप की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर यहाँ पे आप जब रिकॉर्ड क्रिएट करते हो, बाय डिफॉल्ट जो लुकअप रिलेशनशिप है वो ऑप्शनल होता है। आप चाहो तो इसको मैंडेटरी बना सकते हो, बट डिफॉल्ट ये ऑप्शनल होता है। मतलब कि कोई भी स्टूडेंट रिकॉर्ड आप क्रिएट कर रहे हो तो उसके लिए मेंटर टीचर का सिलेक्शन जो है मैंडेटरी नहीं होता है। आप चाहो तो सेलेक्ट भी कर सकते हो या फिर स्किप भी कर सकते हो, दैट इज ओके। सो दैट्स द पॉइंट। फर्दर द सेकंड थिंग व्हिच आई एम टेलिंग इज कि हाँ, ये आप सेलेक्ट कर भी सकते हो, नहीं कर सकते हो। दूसरी चीज नोटिस करना, बिकॉज जब मैं मास्टर डिटेल पढ़ाऊंगा तो ये चीज डिफरेंस आएगी। जब आप कोई भी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड यहाँ पे ओपन करते हो, ओनर फील्ड इज प्रेजेंट। आई मीन देयर इज नो डिफरेंस बिग डील इन दिस। अभी तक जितना भी हम लोग रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं तो वहां आपने नोटिस किया होगा कि आपके रिकॉर्ड पे ये ओनर का फील्ड तो प्रेजेंट रहता ही रहता है। ठीक है, सो व्हाट आई एम सेइंग हियर इज कि लुकअप रिलेशनशिप में चाइल्ड रिकॉर्ड पे ओनर की फील्ड प्रेजेंट रहती है। हु इज द ओनर? द पर्सन हु क्रिएट्स द रिकॉर्ड। ठीक है, ये हमने देखा यहाँ पे। लुकअप रिलेशनशिप में अगर हम पेरेंट रिकॉर्ड को डिलीट कर देंगे तो क्या होगा? So let's say if I go to the students, Dipti is also with me. Mayur, he is associated with me only. Let's say Jeffrey, he is associated with the mentor teacher John. What will happen if we delete the mentor teacher record? अगर हम लोग mentor teacher का रिकॉर्ड डिलीट कर देंगे तो क्या होगा चाइल्ड रिकॉर्ड पे? पेरेंट रिकॉर्ड डिलीट करेंगे तो चाइल्ड रिकॉर्ड पे क्या उसका इम्पैक्ट होने जा रहा है? तो रिमेंबर, लुकअप रिलेशनशिप में अगर आप जो पेरेंट का डेटा है वो डिलीट करोगे तो चाइल्ड पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऑल दैट विल हैपन कि बस ये फील्ड ब्लैंक हो जाएगी, बिकॉज इट्स ऑप्शनल, इट्स नॉट लाइक ए कैस्केड डिटेल में ये चीज नहीं होती जो हम लोग पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। वहां पे क्या होता है कि अगर रिलेशनशिप आपने क्रिएट किया ना और पेरेंट डिलीट करोगे तो चाइल्ड भी डिलीट हो जाएगा, बट यहाँ वो सीन नहीं है। तो जैसे ये जो स्टूडेंट है आपका जेफरी, ही इज एसोसिएटेड विद द मेंटर टीचर जॉन, सो टीचर पे जाते हैं हम, और अगर ये जॉन का रिकॉर्ड मैंने डिलीट कर दिया तो क्या होगा देखते हैं। अगर मैंने यहाँ से जॉन का रिकॉर्ड डिलीट कर दिया, नाउ इफ यू विल गो टू द स्टूडेंट, जेफरी का रिकॉर्ड अभी भी प्रेजेंट है। ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे जो मेंटर टीचर की जो फील्ड है ना जेफरी के लिए, वो फील्ड आपकी ब्लैंक हो गई है, बट रेस्ट ऑफ पार्ट कोई एज सच इम्पैक्ट नहीं है। पेरेंट रिकॉर्ड डिलीट करोगे तो चाइल्ड रिकॉर्ड पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आपका चाइल्ड का रिकॉर्ड जो है दैट विल बी प्रेजेंट।
over there. Okay, so that is the thing. In the case of lookup relationship, for your child record, the selection of parent is optional, and when you delete the parent, there will be no impact on the child. Both of you अभी तक समझा ये लुकअप में, ये कोई डाउट्स है? All clear? Yes, no? Okay, so if nothing will be asked, I Yes, will sir. assume. Yes, sir. अच्छा, एक और रिवाइज इसको करते हैं। अब वहाँ लुकअप जो हम लोग क्रिएट करते तो एक ऑप्शन था आपका फिल्टर क्राइटेरिया, जो हमने नहीं क्रिएट किया था, ठीक है? अच्छा, आपको जब यूजर स्टोरी मिलेगी ना, तो ये सब नहीं लिखा रहेगा कि लुकअप क्रिएट करना है या मास्टर डिटेल। आई मीन दे विल से वी नीड टू एसोसिएट। सो आपको एज ए डेवलपर ये डिसीजन लेना है कि कौन सा क्रिएट करेंगे। कंफ्यूजन डायरेक्टली पूछो, कैस्केड डिलीट है, मतलब कि पेरेंट डिलीट करने पे चाइल्ड भी डिलीट हो सकता है या इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, तब मास्टर डिटेल। लेकिन अगर ऐसा बोले नहीं, इट्स ऑप्शनल एसोसिएशन, पेरेंट डिलीशन का चाइल्ड पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, तो हम लोग लुकअप रिलेशनशिप पे जाएंगे, ठीक है? विच इज व्हाट हियर वी आर सीइंग। अच्छा, अभी जैसे हम लोग स्टूडेंट क्रिएट कर रहे हैं, एंड व्हेन आई एम गोइंग ऑन द न्यू, सो नोटिस वन थिंग, यहाँ जब फील्ड में मैं सर्च कर रहा हूँ, सारे ही टीचर्स का नाम आ रहा है मेरे को, ठीक है? लाइक द टीचर, लेट मी क्रिएट वन मोर, टू मोर टीचर। आते हैं फिर टीचिंग। तो राइट नाउ जब हम लोग आपका स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ रिलेशनशिप में आपको देखोगे सारे ही मेंटर टीचर का नाम आपको दिख रहा है, ठीक है? अगर ऐसा हमारा यूज केस रहे, ऐसा हमारा क्राइटेरिया रहे, ठीक है, कि वी वांटेड ओनली दोज मेंटर टीचर जिनको कि आपको सिर्फ सेल्सफोर्स टेक्नोलॉजी में स्पेशलाइजेशन है। अभी इंग्लिश वाले टीचर भी आ रहे हैं, जावा वाले टीचर भी आ रहे हैं, आपके सेल्सफोर्स वाले टीचर भी आ रहे हैं, बट हमारा यूज केस ये है कि सिर्फ वही टीचर यहाँ पे दिखने चाहिए, ठीक है, जिनको की प्रोफिशिएंसी है आपको सेल्सफोर्स टेक्नोलॉजी में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो व्हेनेवर बेसिकली अ काइंड ऑफ फिल्टर आई वांटेड, मतलब इस लिस्ट में सारे के सारे मेंटर टीचर नहीं दिखने चाहिए, वही मेंटर टीचर दिखने चाहिए जिनको की सेल्सफोर्स टेक्नोलॉजी में ही प्रोफिशिएंसी है। तो क्या कर सकते हैं उसके लिए? लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट। सो लेट्स गो टू द सेटअप। मैनेजर, ये है ना लुकअप रिलेशनशिप बिल्ड। ओपन करते हैं इसको। लुकअप को भी अगर आपको रिक्वायर्ड करना है तो आप रिक्वायर्ड वहां पे चेकबॉक्स चेक करके कर सकते हो, ठीक है? अभी ये फील्ड पे जाते हैं, एडिट करते हैं। सिर्फ लुकअप को आपको रिक्वायर्ड करना है तो ये वाला चेकबॉक्स चेक कर देना, बट ये कैस्केड डिलीट फिर भी नहीं काम करेगा, ठीक है? ये वाला सेक्शन देख रहे हो आप, फिल्टर, जिसको मैंने अभी टच भी नहीं किया था। नाउ वी विल डू इट। सो व्हाट इज माय फिल्टर क्राइटेरिया? मेरा फिल्टर क्राइटेरिया ये है कि वहाँ सी बेस लेवल फिल्टर आप अप्लाई कर सकते हो। ज्यादा कस्टम फिल्टर लॉजिक है तो उसके लिए आपको पूरा कस्टम इम्प्लीमेंटेशन करना होगा, ठीक है? ऑटोमेटिकली नहीं काम करेगा। तो हमारा यूज केस क्या है कि सिर्फ वही मेंटर टीचर का नाम आना चाहिए, उन्हीं मेंटर टीचर का ऑप्शन आना चाहिए जिनका की सब्जेक्ट मैटर स्पेशलाइजेशन जो है वो सेल्सफोर्स है, ठीक है? So what I am doing here is, क्लिक करते हैं, मेंटर टीचर डॉट सब्जेक्ट इक्वल्स टू द वैल्यू। एक से ज्यादा क्राइटेरिया वो भी लिख सकते हो, बाय डिफॉल्ट सब एंड होता है। और करना है आपको तो ऐसे लिखो 1 और 2, अगर एक से ज्यादा आपके पास क्राइटेरिया है। तो हमारे पास एक ही क्राइटेरिया है, सो आई एम नॉट गिविंग मोर देन 1। बट बाय डिफॉल्ट जो आप
दो तीन कंडीशन देखो ना, सब एंड में आता है, और में करना तो लिखना होगा 1 और 2 करके ऐड फिल्टर लॉजिक से। तो अभी हमने क्या फिल्टर कंडीशन दे दिया कि filter criteria that mentor teacher dot subject equal to the value sales force। कहने का मतलब ये है कि उन्हीं मेंटर टीचर का वैल्यू अब दिखाओ जिनको कि सेल्स फोर्स टेक्नोलॉजी में प्रोफिशिएंसी है। तो अभी जो आपका रिलेशनशिप फील्ड है उस पर ये फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सेव करते हैं, देखते हैं फिर सेव हियर। अच्छा, जब मैं फिल्टर क्रिएट करा था, नोटिस वन थिंग, नीचे में ये वाला ऑप्शन था आपका, इनेबल दिस फिल्टर, बाय डिफॉल्ट ये चेक था, मेक श्योर दैट ये चेक्ड ही रहे। अगर ये वाला ऑप्शन किसी ने डिसेबल कर दिया ना तो आपका ये फिल्टरेशन काम नहीं करेगा। ठीक है, नीचे आते हैं। तो अभी जाएंगे जब हम लोग रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए, नोटिस व्हाट इज हैपनिंग। सो राइट नाउ व्हेन आई एम क्रिएटिंग एनी न्यू स्टूडेंट रिकॉर्ड, आपको सिर्फ दो टीचर का नाम दिख रहा है, बाकी टीचर का नाम नहीं दिख रहा है। इवन इफ यू ट्राई टू सर्च ना कौन कौन से टीचर, लेट मी सी, लेट्स से डियाना, मार्टिन, आतिफ, ये सब है ना। सपोज हियर आई एम क्रिएटिंग, मुझे यही दो टीचर दिख रहे हैं, राइट। आतिफ करके टीचर है मेरे पास, मैं सर्च भी करूँ ना नहीं दिखेगा। रीजन इज हमने अपने लुकअप पे फिल्टर लगा दिया अभी कि सिर्फ वही मेंटर टीचर दिखाओ जिनको कि सब्जेक्ट मैटर स्पेशलाइजेशन सेल्स फोर्स का हो। तो दैट कंट्रोल द फिल्टर ऑप्शन ऑफ योर लुकअप। कौन सा ऑप्शन आपको दिखना चाहिए फिल्टर में, कौन सा नहीं दिखना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज द थिंग यू कैन डू। आई विल सजेस्ट आप लोग भी ये वाला ट्राई करना एंड यू अप्लाई दिस फिल्टर कंडीशन। रिलेशनशिप क्रिएट करना, लुकअप फील्ड वगैरह क्रिएट करना, ये सब कॉमन है, प्रोजेक्ट्स में हम लोग करते रहते हैं। किसी भी इंटरव्यू में व्हेन यू विल अपीयर फॉर रिलेशनशिप तो 100% पूछा ही जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लुकअप एंड मास्टर डिटेल, व्हेन डू वी क्रिएट वन ओवर द अदर, जंक्शन ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारे कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। क्या है जंक्शन ऑब्जेक्ट, मास्टर डिटेल, हम लोग वही पढ़ेंगे थोड़ी देर में। और जो हाँ ये चीजें हैं, इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एज वी प्रोसीड आई विल टॉक दिस, कीप डिस्कसिंग। ठीक है सर एक क्वेश्चन है। हाँ। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे एक सेल्स फोर्स है और रिलेटेड सब्जेक्ट है, तो उस तरह का कंडीशन लगा सकते हैं कि सेम टीचर दो दो इस तरह के सब्जेक्ट ले रहे और समथिंग। समझा नहीं, सेल्स फोर्स और रिलेटेड सब्जेक्ट है क्या मतलब है? मतलब एक से जैसे कि ज्यादा अभी हम सब्जेक्ट वाले टीचर आ जाए, हाँ सेल्स फोर्स और हाँ जावा हाँ दोनों हाँ वाले आ जाए। हाँ हाँ, वो कर दोनों आ सकते हैं जाए। ना। यहाँ पे जाना आप एडिट में, हम्म, हमने अभी क्या, मेंटर टीचर सब्जेक्ट इज इक्वल टू सेल्स फोर्स। ठीक है, हम्म। फिर से डाल दो यहाँ पे मेंटर टीचर डॉट इक्वल्स सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हाँ, इक्वल्स वैल्यू, यहाँ पे मैंने जावा भी दे दिया। ठीक है, एक साथ दोगे ना तो वो कॉमन सेपरेटेड में आ जाता है, आपको अलग अलग करके देना होगा। ठीक है, अब यहाँ अभी तो एंड हो गया, एक साथ तो एक टीचर का दोनों सब्जेक्ट तो पॉसिबल नहीं क्योंकि सिंगल पिक लिस्ट हमने रखा है। तो इसको ये वाला डालोगे, इसको चेंज करोगे 1 और 2, मतलब और कि या तो टीचर मी का स्पेशलाइजेशन सेल्स फोर्स हो या जावा हो। ठीक है, सेव करते हैं। तो अभी जब आप जाओगे यहाँ पे एंड व्हेन यू ट्राई टू क्रिएट, तो आपको जावा वाले टीचर भी, तो यहाँ पे देखो आप आतिफ भी आ गया ना, आतिफ को जावा का स्पेशलाइजेशन जावा। है, दैट्स हाउ यू आर। ठीक है, तो हम लोग कर ओके। सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 और 2, 1 and 2 और 3 ऐसा भी करके हम लोग लिखते हैं। ठीक है, किसी भी टाइप का जैसा भी आपको देना है, बट वो एड फिल्टर लॉजिक में जाके वैसा आपको बताना पड़ेगा। ओके, ओके ओके गॉट इट। तो दिस इज हाउ वी सेट अप द लुकअप रिलेशनशिप। ठीक है, एक मास्टर डिटेल पढ़ते हैं, फिर दोनों का कंपैरिजन पढ़ेंगे। तो वन टू मेनी, तो जो चार टाइप के एसोसिएशन थे हमारे पास वो कौन कौन से थे? तो जो 4 टाइप्स के एसोसिएशन हैं हमारे पास सेल्स फोर्स में, दे आर योर लुकअप, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, मैनी टू मैनी, और हायरार्की।
अभी हमने लुकअप देखा है, ठीक है। लुकअप इज बाय डिफॉल्ट, लुकअप का नेचर क्या है? इट्स अ वन टू मेनी एसोसिएशन, ठीक है। अभी दूसरा टाइप का एसोसिएशन हम लोग देखते हैं, विच इज योर मास्टर डेटा रिलेशनशिप। सो आपका जो मास्टर डेटा रिलेशनशिप है ना, यहाँ पे वो भी आपका वन टू मेनी एसोसिएशन ही होता है। सो देन यू माइट आस्क कि कौन से सिनेरियो में लुकअप क्रिएट करें या कौन से सिनेरियो में मास्टर डिटेल क्रिएट करें। दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। पे अटेंशन। जब भी आपका ऐसा रिक्वायरमेंट हो वेयर देयर इज अ हार्ड बाइंडिंग, द एसोसिएशन इज टाइटली कपल्ड, मतलब पेरेंट चाइल्ड रिकॉर्ड एग्जिस्टेंस इज नॉट पॉसिबल, पेरेंट के बिना चाइल्ड रिकॉर्ड का एग्जिस्टेंस जो है पॉसिबल ही नहीं हो, तो उसके केस में हम लोग मास्टर डिटेल रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। समझते हैं इस कंडीशन से सिनेरियो को। ऐसा आपका रिक्वायरमेंट है यूज केस में, सपोज कि सपोज कंपनी को लेते हैं और एम्प्लॉय को लेते हैं, ठीक है। अभी कोई भी एम्प्लॉय जो है वो कंपनी का पार्ट है। अगर लेट्स से कंपनी गेट शट डाउन, देन व्हाट विल हैपन? एम्प्लॉय विल गेट लेड ऑफ, मीनिंग दैट कोई भी एम्प्लॉय रिकॉर्ड जो है बिना कंपनी के एग्जिस्टेंस का एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, करेक्ट। ऑल द एम्प्लॉयज मस्ट बी एसोसिएटेड विद द कंपनी, दैट इज द यूज केस। That is the requirement, ठीक है। So whenever you have such use case where you wanted that, there is a hard binding. It's a one to many again, I'm saying, because एक कंपनी के अगेंस्ट में मल्टीपल एम्प्लॉय हो सकते हैं। मैनी टू मैनी पे हम बाद में बात करते हैं। तो अगर ऐसा सिनेरियो हो आपका, पेरेंट एंड चाइल्ड हैज टू बी टाइटली कपल्ड, देन वी गो विद द मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, ठीक है। जैसे मेरे प्रोजेक्ट में हमने एक कस्टम इम्प्लीमेंटेशन किया, क्यूसी फॉर्म, मतलब एक पेरेंट है क्यूसी कैटेगरी और चाइल्ड फॉर्म से डिफरेंट फॉर्म टाइप्स हैं। हर एक फॉर्म टाइप के लिए में पेरेंट फॉर्म पेरेंट कैटेगरी सेलेक्ट करना ही है क्यूसी, तो हमने मास्टर डिटेल बनाया है। तो आप समझ जाओगे जब भी रिक्वायरमेंट आएगा ना, अगर ये चीज क्लियरली मेंशन ना हो बिजनेस रिक्वायरमेंट है, यू आस्क दिस क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे कस्टम ऑब्जेक्ट्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे प्रोजेक्ट में, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का तो रिलेशनशिप सेल्सफोर्स ऑलरेडी दिए हुए होता है। तो और एक चीज, तो वही चीज है कि जब भी टाइट कपलिंग हो, एसोसिएशन मैंडेटरी हो, हम लोग मास्टर डिटेल में करते हैं। मास्टर डिटेल में क्या होता है? कैस्केड डिलीट होता है, मतलब कि अगर आप पेरेंट रिकॉर्ड डिलीट करोगे ना, तो चाइल्ड का भी डेटा जो है आपका वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अभी जो हम लुकअप पढ़ रहे थे, तो लुकअप में ये सीन नहीं था। लुकअप के केस में हमारा क्या होता है कि अगर हम लोग डिलीट करेंगे तो चाइल्ड रिकॉर्ड को उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा था, बट मास्टर डिटेल के केस में वो चीज है। अगर आप पेरेंट डिलीट करोगे, आपका चाइल्ड का डेटा भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। So let's see here how do we create a master detail relationship and how do we do this association. तो हमारा यूज केस ये है कि सपोज वी हैव कंपनी एंड वी हैव एम्प्लॉय, ठीक है। एवरी एम्प्लॉय मस्ट बी टैग टू ए कंपनी। अगर आपका कंपनी नहीं है तो एम्प्लॉय भी नहीं रह सकता है। तो हम लोग विल गो एट विद द मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। इट्स अ बाय डिफॉल्ट। एक ऑब्जेक्ट पे मैक्सिमम 2 मास्टर डिटेल रिलेशनशिप आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। लुकअप में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, बट मास्टर डिटेल का 2 ही मैक्सिमम रिलेशनशिप फील्ड आप क्रिएट कर सकते हो ऑन एनी चाइल्ड ऑब्जेक्ट। पहले देखते हैं, उसके बाद एक सेल्फ लुकअप भी होता है, वो भी हमें पढ़ेंगे। तो पहले मास्टर डिटेल देखते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दोनों के बीच का डिफरेंसेस। तो व्हाट आई एम गोना डू, पहले मैं ऑब्जेक्ट सेटअप करता हूँ, एक एम्प्लॉय और एक कंपनी, और फिर हम लोग एसोसिएशन पे आते हैं। तो सेटअप में जाते हैं, पहले ऑब्जेक्ट सेटअप करते हैं। ऑब्जेक्ट मैनेजर, क्रिएट कस्टम ऑब्जेक्ट, कंपनी, नेम एज ए टेक्स्ट मैं यूज कर रहा हूँ, नो ऑटो नंबर से। एक और फील्ड इस पे क्रिएट करो मैं कंपनी ऑब्जेक्ट पे, आपका कंट्री, आई मीन द हेडक्वार्टर वेयर द कंपनी हेडक्वार्टर इज इन विच कंट्री, दैट कंट्री फील्ड आई एम सेलेक्टिंग ओवर हियर, ठीक है। फिर न्यू पे जाते हैं और पिक लिस्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इधर आते हैं, हम लोग पिक लिस्ट वाला ऑप्शन ही चूज करते हैं।
फील्ड का नाम देते हैं, आई एम गिविंग इट नेम देते हैं कंट्री। जस्ट अ मिनट, समवन एट माय डोर, 1 minute, आई विल बी बैक। ऑलराइट, सो वी आर क्रिएटिंग दिस फील्ड। कंट्री फील्ड सेलेक्ट किया। कौन कौन सा ऑप्शन सबको कंट्री के लिए देना है, तो लेट्स चूज दिस ऑप्शंस एंड स्पेसिफाई। सो आई एम गिविंग हियर द ऑप्शंस, लेट्स से इंडिया, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना। Click restriction on, that is fine. नेक्स्ट, अभी जस्ट ऑब्जेक्ट सेटअप करा, ठीक है। मेकिंग इट विजुअल टू ऑल द प्रोफाइल्स। कंपनी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अभी जो हम लोग है वो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। सो लेट्स क्रिएट इट। 1 minute है। ठीक है। सो नाउ लेट्स सेट अप द एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट एंड फिर हम लोग एसोसिएशन पे आते हैं। ऑब्जेक्ट मैनेजर करिए, कस्टम पे एम्प्लॉय, प्लूरल लेबल, एम्प्लॉइज, ठीक है। नीचे आते हैं, इसको नेम ऑप्शन देते हैं हम, डेटा टाइप टेक्स्ट। Let's specify the field. Where is this? Now let's specify other fields. So let's say employee gender. So gender I'm keeping it as a pick list. Pick list जैसा रखते हैं। What are the options we needed? Let's specify. So male. Visible to all the profiles. Let's create other fields. Age as a number. Age, experience, and expected salary. This और यह सैलरी फिर जो भी करो। तो एज, not expected salary, just salary. Age as a number you can create. I think this much should be fine. So number, age, 2 characters. Next, making it visible to all the profiles. Next, experience of the candidates. Experience को भी एज ए नंबर फील्ड हम लोग सेलेक्ट कर देते हैं यहाँ पे, नंबर। नेक्स्ट, नाम देते हैं इसका एक्सपीरियंस अप टू 2 कैरेक्टर्स। नेक्स्ट, visible to all the profiles. Next, salary, employee salary and the country, 2 more. So salary, let's keep it as a currency option. So इधर आते हैं हम लोग, करेंसी वाला चूज करते हैं। सैलरी अप टू
6 characters. Next, visible to all the profiles. Next, रेवेन्यू, और एक फील्ड जो अपना कंट्री को एज ए पिक लिस्ट क्लिक कर लेते हैं। इधर आए, पिक लिस्ट को चूज किया हमने। ऑब्जेक्ट्स रेडी हो गए। नाउ व्हाट वी डू, लेट्स क्रिएट अ टैब इंक्लूड करते हैं अब प्रोजेक्ट में, और फिर हम लोग देखेंगे कि मास्टर डिटेल एसोसिएशन इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का हम लोग कैसे करते हैं। फिर इसी से एसोसिएटेड एक रोल अप समरी का कॉन्सेप्ट है, वो हम लोग देखेंगे। आई मीन अदर थिंग्स, और स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स के बीच का क्या एसोसिएशन एंड ऑल। सो अगेन सेटअप, टैब्स पे जाते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं, न्यू, कंपनी एंड द एम्प्लॉय, सेलेक्टिंग हियर ऑब्जेक्ट कंपनी, टैब स्टाइल कुछ भी सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट, कीपिंग विजिबिलिटी डिफॉल्ट ऑन। नेक्स्ट, व्हाट इज आवर ट्रेनिंग, so save, and one more I am doing it for the employee. Done. So currently if you go to the application here, so you have company and here you have employee, ठीक है। Now what we do is, let me create few records for the company. IBM, wait, अभी रिलेशनशिप हमने क्रिएट नहीं किया ना, then we'll do. अच्छा, so employee you do have, बट हमारा एसोसिएशन नहीं है दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का, विच वी वांटेड टू डू। तो हमें, एंड इट्स अ वन टू मेनी, एक कंपनी के मल्टीपल एम्प्लॉय हो सकते हैं, तो वन टू मेनी के लिए तो लुकअप भी है, और अभी मैंने बोला मास्टर डिटेल भी है। विच वन यू गो हेड, सो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द डेटा। हमारा नेचर ऑफ द डेटा क्या है, मैंने यूज केस में पहले ही कहा है। वेल इट्स नीड, कोई भी एम्प्लॉय जो है विदाउट बीइंग एसोसिएटेड विद ए कंपनी नहीं एग्जिस्ट कर सकता है। तो फॉर एनी एम्प्लॉय देयर हैज टू बी ए कंपनी, ठीक है। तो अपने लोग को क्या करना है, पहले रिलेशनशिप फील्ड क्रिएट करना है। रिलेशनशिप फील्ड क्रिएट करने के लिए प्रिंसिपल क्या है वन टू मेनी का, इट्स अ मास्टर डिटेल, बिकॉज द एसोसिएशन इज हार्ड बाइंडिंग। जैसे ही आप कंपनी डिलीट करोगे, आपका एम्प्लॉय भी डिलीट हो जाना चाहिए, और ये बिहेवियर मास्टर डिटेल का है, ना कि आपका लुकअप का है, ठीक है। सो क्रिएट करते हैं। तो टेल मी बोथ ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, अभी हमें जो रिलेशनशिप फील्ड क्रिएट करनी है वो मैं किस ऑब्जेक्ट पे क्रिएट करूं, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे या कंपनी ऑब्जेक्ट पे? ऑल ऑफ यू, कौन सा ऑब्जेक्ट पे हमें क्रिएट करना चाहिए? एक कंपनी में मल्टीपल एम्प्लॉय टैग हो सकते हैं। कंपनी, नो, यू विल क्रिएट ऑन द एम्प्लॉय। कल ही हम जो ऑब्जेक्ट आपका मेनी एंड पे है उस पे हम लोग क्रिएट करते हैं, राइट। अगर सपोज कंपनी पे आपने एम्प्लॉय क्रिएट किया, कंपनी ऑब्जेक्ट पे जाके और यहाँ फील्ड किया, एक कंपनी में 5000 एम्प्लॉय काम करते हैं, क्या 5000 फील्ड हम लोग यहाँ क्रिएट करते रहेंगे, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2? नो ना, यू कांट डू, इट विल नॉट हैपन। ऑलवेज वन टू मेनी में you have to identify the child object. Child object means the object sitting at the main end. यहाँ child क्या हुआ, एम्प्लॉय। एक कंपनी में मल्टीपल एम्प्लॉय, तो हम लोग एम्प्लॉय पे क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो वन टू मेनी में चाइल्ड चाइल्ड ऑब्जेक्ट को हमेशा देखेंगे, ठीक है।
तो अभी हम लोग एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे जाके ये रिलेशनशिप की फील्ड को क्रिएट करते हैं। तो फिर से यहाँ सेटअप में है, ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाते हैं, सर्च फॉर योर ऑब्जेक्ट। क्या है हमारा ऑब्जेक्ट? एम्प्लॉय। फील्ड्स में रिलेशनशिप, न्यू। कौन सा रिलेशनशिप सेलेक्ट करना है? मास्टर डिटेल। नाउ पे अटेंशन, आई विल सेव नोट्स एंड ऑल आल्सो। मास्टर डिटेल जब हम लोग कहते हैं ना, मास्टर इज द टर्म यूज फॉर द पेरेंट, जो ऑब्जेक्ट आपका वन एंड पे है, और डिटेल जो है वो टर्म यूज होता है आपके चाइल्ड के लिए, द ऑब्जेक्ट सिटिंग एट द मेन एंड। ठीक है, पे अटेंशन, जो नोटिस में द रिलेशनशिप फील्ड इज रिक्वायर्ड ऑन ऑल द डिटेल रिकॉर्ड। तो मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में आपका जो रिलेशनशिप फील्ड है, सारे डिटेल रिकॉर्ड पे, सारे के सारे जो आपके चाइल्ड रिकॉर्ड है उस पर अवेलेबल रहेगा। ठीक है, so that is the thing. The ownership and the sharing of detail are determined by the parent। इसका क्या मतलब है अभी समझेंगे थोड़ी देर में, 10-15 मिनट में। मतलब ये होता है कि पेरेंट ही चाइल्ड की सिक्योरिटी को डिटरमाइन करता है। जब सिक्योरिटी टॉपिक पढ़ेंगे तो और डिटेल में बताऊंगा, बट अभी के लिए इस पॉइंट को जाने देते हैं, थोड़ी देर बाद समझेंगे। When a user deletes the master detail record, अब यही क्वेश्चन सब पूछा जाता है क्वेश्चन में, इंटरव्यू में, कि मास्टर डिटेल और लुकअप में डिफरेंस क्या है। सर्टिफिकेशन एग्जाम में फेवरेट क्वेश्चन है ये सब। When a user deletes the master record, all the detail records are deleted। कहने का मतलब, अगर आप पेरेंट रिकॉर्ड डिलीट करोगे ना, तो जितने भी एसोसिएटेड चाइल्ड रिकॉर्ड हैं वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में आपका पेरेंट कौन है? मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में हमारा जो पेरेंट रिकॉर्ड है, जैसे कि यहाँ कंपनी एम्प्लॉय में, अगर कंपनी डिलीट होगी तो एम्प्लॉय भी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, and the another point is that you can create a roll up summary field on the master detail to summarize the detail record। what is roll up summary field थोड़ी देर बाद समझते हैं। तो now let's go ahead and let's create it। नेक्स्ट पे जाते हैं। रिलेट्स टू, पे अटेंशन, अभी पहले ही बोला था, एक ऑब्जेक्ट पे मैक्सिमम 2 मास्टर डिटेल रिलेशनशिप आप क्रिएट कर सकते हो। लुकअप रिलेशनशिप के टर्म में कोई लेसेस लिमिटेशन नहीं है, बट मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में यस देयर इज अ लिमिटेशन कि एक पेरेंट पे, सॉरी, एक जो आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उस पर 2 ही मैक्सिमम मास्टर डिटेल रिलेशनशिप हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो रिलेट्स टू विच ऑब्जेक्ट? तो एम्प्लॉय रिलेटेड टू कंपनी क्रिएट किया। फील्ड का नाम क्या देना है? आई एम गिविंग द नेम कंपनी ओनली। ठीक है, नहीं दे रहा हूँ, अगर आप चाहो फिल्टर देना तो यहाँ पे फिल्टर में दे सकते हो कि ओनली दोज एम्प्लॉय दोज कंपनी विच आर इन द यूएसए, वो चाहिए तो यू कैन अप्लाई। अभी हमने लुकअप में फिल्टर सेक्शन देखा कैसे करते हैं। ठीक है, सेम है भैया, यहाँ पे ही बिहेवियर वही करो। नेक्स्ट, पे अटेंशन, यहाँ देखो विजिबिलिटी ऑलरेडी इनेबल है। क्यों? क्योंकि मास्टर डिटेल आपका रिक्वायर्ड फील्ड होता है, सो रिक्वायर्ड फील्ड को तो सबको दिखाना होगा, इसकी विजिबिलिटी सबके लिए ऑन होनी चाहिए। एंड दैट इज द रीजन मास्टर डिटेल के केस में जो फील्ड लेवल पे विजिबिलिटी है सेल्स फोर्स में बाय डिफॉल्ट यहाँ पर रखी है सबके लिए। ठीक है, so that is the point। Second moment। So master detail here we are having, and here you can see the relationship field is, sorry, the visibility of the field is always enabled। नीचे जाते हैं फिर नेक्स्ट। नेक्स्ट, रिलेटेड लेवल। तो चाइल्ड का पेरेंट पे हम लोग जो चाइल्ड रिकॉर्ड था एज ए रिलेटेड लिस्ट देखते थे ना, जब हम लोग ने टीचर और स्टूडेंट वाला भी एग्जांपल देखा लुकअप पे केस में, तो वहाँ टीचर ऑब्जेक्ट पे कोई भी ओपन अप करते थे तो ये रिलेटेड में आते थे चाइल्ड। तो इसी का नाम पूछ रहा है वो। मास्टर डिटेल में भी ऐसे ही आएगा, जो आपके चाइल्ड रिकॉर्ड हैं वो एज ए रिलेटेड लिस्ट पेरेंट पे दिखते हैं, तो उनका क्या लेबल देना है आपको, यूज करो यहाँ पे। आई एम कॉलिंग इट एम्प्लॉयज ओनली। अभी आते हैं यहाँ पे रेफरेंस। लेट मी फर्स्ट क्रिएट फ्यू कंपनी रिकॉर्ड, तब आते हैं, फिर कंपनी पे जाते हैं।
जैसे हम कॉलिंग TCS इंडिया, टेस्ला USA, ठीक है। कंपनी हो गए। नाउ वी गो टू द एम्प्लॉय एंड पे अटेंशन। अभी जब आप एम्प्लॉय रिकॉर्ड क्रिएट करो, नोटिस करो ये जो फील्ड है ये मैंडेटरी है, ठीक है, कहीं पर भी हमें चूज नहीं किया। दिस इज द नेचर ऑफ योर मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। मास्टर डिटेल रिलेशनशिप डिटेल मतलब कि चाइल्ड, मतलब कि इस केस में आपका एम्प्लॉय, जो रिलेशनशिप की फील्ड है वो वो आपको मैंडेटरी होती है। दैट्स व्हाई हियर यू आर सीइंग इट एज अ मैंडेटरी ऑप्शन, ठीक है। रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं, देखते हैं। सपोज आई एम क्रिएटिंग टू रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉय फनी ईमेल और suppose C is associated with, let's say, TCS, Agatha, email, save. नोटिस वन थिंग, मास्टर डिटेल में जब मैं ये रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूँ चाइल्ड का, कहीं पे भी आपको ओनर फील्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा ओनर फील्ड। जब यही काम हम लोग ने लुकअप रिलेशनशिप में किया था तो वहां पे आपके चाइल्ड को ओनर की फील्ड दिख रही थी। बट व्हेन इट कम्स टू द मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, तो आपका जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, चाइल्ड रिकॉर्ड है, ये एम्प्लॉय, वहां पे कहीं भी ओनर की फील्ड नहीं है। कीप दिस फैक्ट इन माइंड। मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में जो आपका डिटेल रिकॉर्ड होता है वहां पे ओनर फील्ड एब्सेंट होता है। व्हाई? प्रिंसिपल इज दैट मास्टर डिटेल में चाइल्ड का सारा बिहेवियर, एवरी एक्सेस कंट्रोल इज डिटरमाइंड बाय द पेरेंट, ठीक है। सो whosoever is the owner of the parent record, same is regarded as the owner of your child record। तो यहाँ पे जो आपका जो भी, जैसे कि ये पेनी ब्रेंडन है, सी इज एसोसिएटेड विद टीसीएस, तो टीसीएस कंपनी रिकॉर्ड का जो ओनर होगा वही इसका भी ओनर डिटरमाइन होगा। सेकेंड थिंग इज दैट मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में जो आपका है, मतलब कि जो चाइल्ड होता है, ऑल द सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द सिक्योरिटी एंड द एक्सेस कंट्रोल ऑफ द पेरेंट, ठीक है। जो भी पेरेंट का सिक्योरिटी और एक्सेस बिहेवियर होगा, सेम गेट्स एप्लीकेबल टू योर चाइल्ड रिकॉर्ड, ठीक है। कंट्रोल बाय पेरेंट। हम सिक्योरिटी वगैरह कैसे करते हैं, जब हम लोग सिक्योरिटी टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल्स में समझेंगे इस चीज को, ठीक है। बट ये पॉइंट को याद रखना कभी भी, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में जो हमारा डिटेल होता है, आई मीन जो हमारा चाइल्ड होता है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे आपका ये रिलेशनशिप की जो फील्ड है, सॉरी ओनरशिप की जो फील्ड है वो एब्सेंट होती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अभी
if I go further, let's say Agatha, she is also associated with TCS, Penny with TCS, Mayur is associated with Tesla, ठीक है, ओनर की फील्ड एब्सेंट है, ठीक है। नाउ इफ आई गो हियर, यहाँ अभी कंपनी पे भी जाओगे ना, मयूर वाज विद टेस्ला, टेस्ला के अंदर आपको ये यहाँ पे रिलेशनशिप में दिखेगा, ठीक है। और चाइल्ड पे जो रिलेशनशिप फील्ड है वो एज ए हाइपरलिंक ऐसे आपको दिख जाता है। नाउ व्हाट विल हैपन, क्या होगा अगर हम लोग पेरेंट रिकॉर्ड जिसके साथ ये चाइल्ड एसोसिएटेड है उसको डिलीट कर दें? चाइल्ड पे कोई इम्पैक्ट होगा क्या अगर हम लोग पेरेंट रिकॉर्ड को डिलीट कर देंगे? तो जो आपका ये रिकॉर्ड है मयूर, वो कि टेस्ला कंपनी के साथ एसोसिएटेड है, तो यहाँ मैं जाके आपको कंपनी पे, और ये टेस्ला वाला रिकॉर्ड है इसको मैं डिलीट कर दूं। जब मैंने टेस्ला का रिकॉर्ड डिलीट किया तो नोटिस वन थिंग, आपका जो एसोसिएटेड एम्प्लॉय है मयूर का भी रिकॉर्ड चला गया यहाँ से, कैस्केड डिलीट। दिस इज द डिफरेंस। लुकअप के केस में आपका लूज कपलिंग था, पेरेंट रिकॉर्ड हमने डिलीट किया था तो चाइल्ड पे कोई इम्पैक्ट नहीं था, लेकिन मास्टर डिटेल के केस में क्या हो रहा है अपना, जब आप पेरेंट रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हो तो जो एसोसिएटेड चाइल्ड रिकॉर्ड हैं वो भी डिलीट हो गए। इज दिस क्लियर? यस सर, अगर सर दो रिकॉर्ड्स अगर होंगे तो वो भी सर दोनों रिकॉर्ड्स हमारे दो के 5000 के रिकॉर्ड्स होंगे ना तो एक साथ डिलीट हो जाएगा। अब जैसे टीसीएस के साथ ये दोनों है ना, मैं टीसीएस डिलीट करूंगा ना, अगर मैंने यहाँ पे जाके अगर जैसे टीसीएस है, ठीक है, टीसीएस के साथ कितने रिकॉर्ड है? दो है, पेनी एंड अगाथा। If I delete the record for the TCS as well, see what will happen. तो आते हैं, सारा चला गया, ठीक है। तो दैट इज द बिहेवियर। पेरेंट डिलीट करोगे सारे के सारे चाइल्ड रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे, ओके। और लुकअप में सर क्या होता था हमारा? लुकअप नहीं होता था ना डिलीट, वहाँ कुछ भी नहीं होता था, हमने देखा था ना। ये जो टीचर स्टूडेंट वाला था, इधर मैं स्टूडेंट पे जाऊँ, कोई भी ले लो, एसएलएस में मयूर एसोसिएटेड विद आशीष। If I go here to the teacher and if I delete the record of Ashish, nothing will happen ना। अभी तो हमने देखा शुरू में, वही चीज तो हम लोग पढ़े थे। डिलीट किया टीचर, बट इफ यू विल गो टू द स्टूडेंट, अभी मयूर का रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। ऑल यू विल सी दैट ये वैल्यू ब्लैंक आउट हो जाएगी, बट देयर विल बी नो हार्ड डिलीशन। यही डिफरेंस हो गया आपका लुकअप मास्टर डिटेल में। मास्टर डिटेल में कैस्केड डिलीट होता है, इट्स अ टाइटली कपल्ड। Without parent, your child record cannot exist. child record delete हो ही जाएगा। लुकअप में ये नहीं होता था, ठीक है। ओनर की फील्ड यहाँ पे है। तो सर इसका हमारा आगे यूज कितना आएगा सर इस वाली चीजों का? पूरा कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट काम करोगे ना, तो सबसे पहला जो बेसिक होता है आपको ऑब्जेक्ट सेटअप, स्कीमा सेटअप करना होता है, राइट। उसके ऊपर ना एप्लीकेशन बनाओगे, तो सबसे आप आई मीन too much use in the projects, आपको रिलेशनशिप, फील्ड्स, ऑब्जेक्ट्स, ये सब तो सेटअप करना ही होगा। और यूजर स्टोरी में कोई ये लिख के नहीं देगा आपको कि लुकअप बनाओ या मास्टर डिटेल बनाओ, यू हैव टू गिव दिस सजेशंस। तो जैसा रिक्वायरमेंट है, जैसा आपका डेटा है, उसके अकॉर्डिंग आपको देना होगा। यू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द टू, राइट। तो बिजनेस आपको रिक्वायरमेंट जब भी देगा, कोई भी सिनेरियो का बोलेगा कि हमारा हार्ड बाइंडिंग है, ऐसा सिनेरियो है, तो यू क्रिएट इट। जैसे अपने हमने रेवेन्यू प्लान, एक मैंने रेवेन्यू मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट किया था, रेवेन्यू मॉडल था और रेट प्लान था। एक रेवेन्यू मॉडल के कौन कौन डिफरेंट रेट प्लान हो सकते हैं। विदाउट रेवेन्यू मॉडल कोई भी रेट प्लान रिकॉर्ड नहीं एग्जिस्ट कर सकता था, ठीक है। तो वहां पे हमने मास्टर डिटेल क्रिएट किया था। तो वैसे ही जैसा भी आपको प्रोजेक्ट का यूजर स्टोरी आएगा, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट आपको क्रिएट करना है। तो इसका बहुत यूजेस है। इनफैक्ट कोई भी प्रोजेक्ट काम करो, एडमिन काम करो, डेवलपर का काम करो, जो भी आप काम करो, ये तो करना ही पड़ेगा रिलेशनशिप। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जैसे हमारे से मास्टर वाले हम बना रहे थे, तो क्या हम उसको लुकअप बाद में बना सकते हैं अगर हम आई वाज कमिंग टू दैट पार्ट। यू कैन बट यहाँ ना बहुत ही केयरफुल होना पड़ता है। आई एम डूइंग वन रिक्वायरमेंट मेरे प्रोजेक्ट में। हमारा एक कस्टम ऑब्जेक्ट है, अभी मैं उसी ऐसे ही एक स्टोरी पे काम कर रहा हूँ, एंड से क्लासिक यूज केस। एक कस्टम ऑब्जेक्ट है हमारे सिस्टम में, फाइल वॉल्ट, ठीक है। फाइल वॉल्ट को अभी हम लोग पेरेंट ऑब्जेक्ट ग्रुप के साथ एसोसिएट करते हैं। ग्रुप इज लाइक एक
कंज्यूमर गुड्स का मेरा प्रोजेक्ट है, तो ग्रुप समझो रिटेल स्टोर ग्रुप मतलब कि या होटल ग्रुप आप समझो जोड़ और आसानी के लिए, एक होटल ग्रुप में बहुत सारे, ताज ग्रुप में बहुत सारे होटल्स हैं। तो अभी हमारा ना ग्रुप के साथ उसका एसोसिएशन था मास्टर डिटेल का। अभी अपने को अकाउंट भी डालना है उस पर, फाइल वर्ल्ड को अकाउंट के साथ भी एसोसिएट करना है। बट उनका कहना ये है ना कि एक बार में या तो आप ग्रुप की वैल्यू दे सकते हो या अकाउंट की, दोनों की वैल्यू नहीं दे सकते हो। तो अभी फाइल वर्ल्ड और ग्रुप का जो एसोसिएशन है ना वो मास्टर डिटेल है। तो मास्टर डिटेल में तो वैल्यू तो मैंडेटरी है और अकाउंट को वो लोग ऑप्शनल वैल्यू डाल रहे हैं, तो नहीं हो सकता ना, एक साथ तो दोनों की वैल्यू हम नहीं डाल सकते। तो मैंने क्या किया उसको सॉल्व करने के लिए, मैंने मास्टर डिटेल से उसका रिलेशनशिप लुकअप में किया है। बट आंख बंद करके हम लोग सिर्फ ये डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, दो तीन चीजें और भी की है मैंने पहले तो वैलिडेशन रूल लगाया है कि उनको चाहिए फील्ड मैंडेटरी के रखो, बट दोनों की फील्ड एक साथ नहीं दे सकते हैं। सेकेंड थिंग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने क्या बोला यहाँ पे मास्टर डिटेल के केस में कि जो आपका चाइल्ड रिकॉर्ड होता है मास्टर डिटेल के केस में, चाइल्ड रिकॉर्ड पे ओनर फील्ड प्रेजेंट नहीं होता है, राइट। जो भी मास्टर की शेयरिंग होगी वो चाइल्ड पे भी होगी, लेकिन जैसे ही आप लुकअप करोगे, शेयरिंग रिकॉर्ड, शेयरिंग रूल सब हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर के टॉपिक्स में। बट सपोज कि आपने यहाँ पे इस रिलेशनशिप को लुकअप मास्टर डिटेल से लुकअप में कन्वर्ट कर, तो मास्टर में अगर ये कंपनी का डेटा शेयर था ना किसी यूजर के साथ, तो उसको इस चाइल्ड रिकॉर्ड का भी डेटा एक्सेस मिल जाए, लेकिन लुकअप में किया तो वैसा नहीं होगा। तो मैंने अलग से शेयरिंग रूल्स बनाए हैं, सारे चाइल्ड रिकॉर्ड को शेयर किया है पेरेंट रिकॉर्ड के साथ। शेयरिंग रूल्स वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं दैट यू विल स्टडी इन द व्हाट आई से नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज योर सिक्योरिटी टॉपिक्स में पढ़ोगे, ठीक है। बट क्रिएट चेंज करने के लिए यस यू कैन डू। अपना ये एम्प्लॉय है, ये फील्ड के रिलेशनशिप अपने को चेंज करना है ना, जस्ट इधर जाओगे आप और एडिट करना आप, और यहाँ चेंज डेटा टाइप सेलेक्ट करना, चेंज फील्ड टाइप, और आपको मास्टर डिटेल से लुकअप में करके ये से नेक्स्ट करना, सेव कर दोगे हो जाएगा। बट देयर आर मेनी थिंग्स इन द बैकिंग, आपको अगर कुछ वैलिडेशंस वगैरह है वो आपको डालना पड़ेगा, उससे ज्यादा शेयरिंग पे कंट्रोल करना होगा। सिक्योरिटी अभी जो कंपनी, सारे कंपनी का डेटा सपोज आपके एक यूजर्स हैं आईटी डिपार्टमेंट वाले के साथ शेयर्ड है, ठीक है। अगर कंपनी का डेटा आईटी डिपार्टमेंट वाले के साथ शेयर है तो एम्प्लॉय का डेटा ऑटोमेटिकली उनके साथ शेयर हो जाता है, क्योंकि मास्टर डिटेल में जो पेरेंट का ओनर होता है वही चाइल्ड का ओनर होता है। तो पेरेंट अगर डेटा शेयर है तो चाइल्ड भी शेयर हो जाएगा, लेकिन लुकअप में ये चीज नहीं होगा। जैसे डेटा टाइप सेलेक्ट करोगे तुमको कंपनी का एक्सेस रहेगा, बट दे विल लूज एक्सेस टू द एम्प्लॉय। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप वैसा कॉन्फ़िगरेशन करो कि एम्प्लॉय का डेटा भी शेयर हो जाए। कैसे शेयरिंग रूल्स वगैरह डिफाइन करेंगे जो हम लोग पढ़ते हैं सिक्योरिटी टॉपिक में। तो मैंने जब भी अभी अपना रिक्वायरमेंट आया है तो मैंने डिफाइंड ऑल रूल्स फॉर टू शेयर ऑल माय चाइल्ड डेटा एज वेल, ठीक है। गॉट इट? अच्छा वाइस वर्सा का भी केस है, उस पर मैं आता हूँ, बट पहले यहाँ पे आते हैं। लेट मी गो बैक, create few more records. I need few more records. Company. सर आज थोड़ा कम कर लेते हैं सर, थोड़ा आज ज्यादा ही पढ़ना है हमें। आज थोड़ा इसमें ठीक है बट गो थ्रू। बाकी लोग ऑल क्लियर, समझ में आ रहा है? सचिन, सत्यजीत, यस सर। ठीक है। मैं भी रोल अप समरी वगैरह बताने वाला था रिलेशनशिप, ठीक है, बट गो थ्रू दिस, ओके। ये रिलेशनशिप 100% इंटरव्यू में तो पूछा ही जाएगा, इस पे कोई घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये सारा प्रैक्टिस करना। अभी तक हमने जो लुकअप मास्टर डिटेल का किया है, एंड एनी डाउट्स फील फ्री टू आस्क। आई विल कंटिन्यू ऑन दिस रिलेशनशिप टॉपिक, ओके देन। थैंक यू। आई थिंक all everyone, is it fine? You wanna wrap now or we continue? So wrap it. Okay, fine. But go through the recordings. Okay. आगे भी रिलेशनशिप जो अभी आगे पढ़ाऊंगा इसी सब के साथ कनेक्टेड है वो सारा टॉपिक, सो पे अटेंशन। ओके देन, थैंक यू, बाय। Sure. Thank you, sir. Thank you.